हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में करने वाले हैं मैथ्स के कुछ क्वेश्चन। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक सीजीएल का मतलब टेक्स्ट बुक पे एडवांस टेस्ट करके एक सीरीज़ होती है, उसका एक मैंने मॉक अटेम्प्ट किया था और आप ये वाले मेरे मार्क्स देख सकते हैं। इसमें एक्चुअली में क्या हुआ था, देखो जो ये मैथ जो ये रीजनिंग में नंबर आ रहे हैं ना, वो रीजनिंग में नंबर नहीं आ सकते, मतलब रीजनिंग में और ज़्यादा नंबर आते हैं। ये जो 4 मिस्टेक हुई सारी सिली मिस्टेक करी है मैंने यहाँ पे, और ये 2 क्वेश्चन मैंने टाइम की कमी से नहीं हो पाया। ठीक है, यहाँ पे थोड़े बहुत लेंथी क्वेश्चन थे, वहाँ पे इंटरचेंज करने थे। एक तो उन्होंने साइन भी इंटरचेंज करने को बोल रखा था, ऊपर से इन्होंने बोल रखा था कि नंबर भी इंटरचेंज हो चुके हैं। सो ऐसे थोड़े लेंथी क्वेश्चन थे तो वो यहाँ पर नहीं हुए थे। उसके बाद ये मैथ्स में ये वाले 5 क्वेश्चन इतनी गंदी सी मिस्टेक करी है ना मैंने, इसमें बहुत ही मतलब कि बहुत ही गुस्सा आया फिर मेरे को। और उसके बाद ये जो 6 क्वेश्चन नहीं हुए, और ये वो 6 क्वेश्चन वो मैंने यहाँ पे बिल्कुल कवर किया, इस वीडियो में कवर करने वाला है। वो आप देख कर ये बताना कि ये वाले क्वेश्चन ईजी थे मुश्किल थे, ठीक है, क्योंकि ये बाद में क्वेश्चन हो गए थे एक बार में ही, ठीक है, लेकिन उस टाइम नहीं हो पाए थे। और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैंने मैथ में ज़्यादा टाइम ले लिया था, थोड़े बहुत कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने। और ये इंग्लिश में तो खैर इतने ही होते थे, कुछ यहाँ पे क्या बोलते हैं वोकैब वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, और एक ईडियम्स एंड फ्रेजेस वाले नहीं आ रहे थे क्वेश्चन। एक ग्रामर का क्वेश्चन गलत हुआ था, बाकी तो ऐसे मार्क्स आते हो। जीके में तो फिर ऐसे ही हाथ है मेरा। खैर बाकी अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन मतलब कितने हो सकते थे कितने नहीं हो सकते थे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, जिसमें जो एंगल पी है वो 90 है। यहाँ पे मैंने पी एंगल को 90 बना दिया, पी क्यू और आर, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर जो है पी का वो क्यू आर को मिलता है एस पर, और एस टी जो है वो परपेंडिकुलर है पी आर के, ठीक है। पी आर दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ये यदि 24 सेंटीमीटर है, पी क्यू दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो हमें बतानी है कि एस टी की लंबाई कितनी होगी। देखो एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यहाँ पे लगा देंगे। 4 से कटेगा क्या, 4 6 या 24, और 4 से थोड़ी कटेगा, ये किससे कटेगा, 6 से कटेगा, 6 5 जा और 6 4 जा, 6 5 और 6 4 जा। तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 5, 6 5 30, 6 4 24, यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये रेशियो आ जाएगा यहाँ पे क्यू एस और एस आर का रेशियो भी उसी रेशियो में होगा। अब हम ये वाले इस वाले ट्रायंगल में और ये बड़े वाले ट्रायंगल में देखें तो ये सिमिलर होंगे। क्यों, एक 90 डिग्री है और एक एंगल कॉमन है। अब सिमिलर हो जाएंगे तो फिर अब यहाँ पे लगा दो सिमिलैरिटी। तो इसकी ये वाली साइड बटे में बड़ी वाली साइड यानी 4/9, 4/9 हो गई, इस इक्वल टू में छोटी वाली जो हमें निकालना है एस टी बटे में, ये पूरा कितना है 30। तो एस टी को एक्स मान लो और इसको मान लो 30, ठीक है। सो 3 10 सा 3 3 सा, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं 40/3 करेंगे तो हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और 40/3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या है यार, 3 1 सा 3, और फिर कितना बचेगा 10, 3 3 सा 13.33 आ जाएगा, ठीक है। तो जो कि ऑप्शन नंबर ए है। देख सकते हैं आप कितना कुछ क्वेश्चन था इसमें, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है, बट वो उस टाइम नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है ये रहा, कह रहा है कि मिड पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट है पी क्यू। देखो यहाँ पे मैंने वहीं से सॉल्यूशन से यहाँ पे उठा लिया इमेज, मतलब फिर बनाता नहीं ना, सर्कल बनता नहीं ढंग से, इसलिए कह रहा है कि पी क्यू जो है टच करता है सर्कल को और ओ इसका सेंटर है। तो फिर यहाँ पे पी क्यू की लेंथ दे रखी है 16, तो मतलब ये बचा कुछ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, आधा आधा। ये 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि टेंजेंट है। ये सेंटर से यहाँ पे कॉर्ड पर जा रही है लंबाई, तो वो भी 90 डिग्री पर काटेगी। और कह रहा है कि ओ जो है वो 50% है रेडियस, मतलब ओ सी जो है, ठीक है ना, ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि ये डिस्टेंस बोले ना कॉर्ड ए बी तक का डिस्टेंस सेंटर से वो 50% है रेडियस से। तो पहले हमें रेडियस निकालना पड़ेगा। ओ पी की लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर ओ पी की लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो ओ पी हो जाएगा 10, और फिर ये वाला आ जाएगा, ये ट्रिपलेट बन रहा है 6 8 10 वाला, तो ये 6 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। पाइथागोरस लगा के यहाँ पर भी निकाल देंगे हम। ये कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 - 9 हो जाएगा 45, 36 - 9 करेंगे तो कितना आएगा 27, 27 कितना हो जाएगा 9 इंटू में 3, तो 3√3 यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। अब ये 3√3 आधा वाला हो गया, तो फिर ये पूरा कितना हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो 6√3 आ जाएगा। देख रहे हो, कुछ क्वेश्चन में था, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं था, उस टाइम नहीं हुआ पर। सो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन ने स्टार्ट करता है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मैं बताता हूँ कहाँ मैं कन्फ्यूज़ कर गया। कह रहे कि इसने 1,70,000 की इन्वेस्टमेंट करी थी मोहन ने। कह रहा है कि पहले साल जो है 4% का लॉस हो गया, और अगले साल जो है उसे 5% का प्रॉफिट हुआ बची हुई इन्वेस्टमेंट में। ये बची हुई इन्वेस्टमेंट ने कन्फ्यूज़ कर दिया मुझे लगा कि इसने जो 1,70,000 है 3 पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं 3 साल के लिए, तो फिर लेकिन ऐसा कुछ क्वेश्चन में था नहीं। तो फिर इसमें जो है वो सिंपल सा एक क्या लगता कि इतनी इन्वेस्टमेंट थी और उसको 1 साल में जो है बची हुई इन्वेस्टमेंट उससे कितनी होगी,
4% का लॉस के बाद 96% बची होगी, ये है बची हुई इन्वेस्टमेंट। और इसके ऊपर उसे फिर 5% का प्रॉफिट हो गया, मतलब कि उसे इतना प्रॉफिट हो गया, 21% हो गया ना। 5% का मतलब होता है 1/20, तो 21/20 हो जाएगा, इतना प्रॉफिट हो जाएगा। फिर 25% थर्ड ईयर में हुआ, मतलब 5/4 हो गया यहाँ पे। अब हमें प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकालने की क्या करें, पहले इस रेशियो को मैं सॉल्व कर लूँ। ये 5 चौके 6 and 6 96, और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कम 6 और 6 दिन 12, मतलब कि 100 पे 100 का जो 100 का अमाउंट वो 126 बन रहा है, मतलब उससे 26 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, इसको 1,17,000 को मल्टीप्लाई करना है 26 से, ठीक है। 0 तो हम बाद में लगा देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 17 से 102 होता है, 17 2 से 34 होता है, तो 44 हो जाएगा यहाँ पे, 44200, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कहाँ से आ गया, दोबारा आ गया क्या, अच्छा छोड़ो इस क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्टेंस है ए और बी के बीच में, यदि, हाँ ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था वैसे मैं कहूँ तो। ए और बी के बीच में कितना है, 211 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कह रहा है कि एक बोट जो है वो 7:45 पर चलती है, 1 घंटे बाद दूसरी बोट जो है वो बी से लेकर यहाँ तक चलती है, और यहाँ से लेकर डाउन स्ट्रीम है। ए से बी जो है वो डाउन स्ट्रीम की स्पीड है, ठीक है। ए से बी यहाँ पे तो है वो डाउन स्ट्रीम है, और यहाँ से यहाँ तो कितनी हो जाएगी, अप स्ट्रीम हो जाएगी, तो नेगेटिव लगाएंगे यहाँ पे। 1 घंटे बाद चलती है। अब 1 घंटे तक जो अब उनकी स्पीड भी दे रखी है, पहली जो बोट है उसकी स्पीड है 26 और दूसरे की है 18, और जो पहली ए से बी जा रही है वो डाउन स्ट्रीम में जा रही है, मतलब उसकी स्पीड यहाँ पे प्लस हो जाएगी। स्ट्रीम की स्पीड मान लेते हैं एक्स होती, तो इसकी स्पीड हो जाएगी इतनी, और जो दूसरी है उसकी कितनी हो जाएगी, 18 माइनस एक्स। 1 घंटे में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 1 घंटे में इसने किया होगा 26 + 5 × 1, तो इतना ही डिस्टेंस कवर किया होगा। तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे, 211 में से माइनस कर दूँ मैं, बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये -26 माइनस एक्स कर दो, तो 11 में से 6 जाएगा 5, और फिर कितना बचा, 20 में से 185 बच गया, 185 माइनस एक्स बचा ये डिस्टेंस, ठीक है। अब इन दोनों को मिल करके 185 माइनस एक्स डिस्टेंस कवर करना है। अब इतना डिस्टेंस कवर करना है किस स्पीड से, इनकी रिलेटिव स्पीड, दोनों एक दूसरे के पास आ रही हैं, तो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, ऐड कर देते हैं तो ये कट जाएगा एक्स से एक्स, और फिर यहाँ पे 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 44, तो यहाँ पर करेंगे 44, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर कितना डिस्टेंस बचा, 185 माइनस एक्स अपॉन में 44, और वो कितने घंटे में कर रही हैं, अब उनको 4 घंटे लग रहे हैं, क्योंकि देखो वो कब मिल रही हैं, 7:45 पे निकलती हैं और 12:45 पे मिलती हैं। 1 घंटे बाद तो हो गया, मतलब टोटल 5 घंटे थे ना, 7 से 12 5 घंटे हो गए, लेकिन 1 घंटे बाद चलती है बी वाली, तो फिर 4 घंटे में मिलते हैं वो जा करके। तो उनको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 185 माइनस एक्स, 4 4 16, 4 4 16 और 1 17, 185 में से 76 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 6 15, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि हमने कहीं पे भी मीटर पर सेकंड में चेंज नहीं किया, तो हमारी बोट की मतलब स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 9, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन समझ में, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक ठाक क्वेश्चन था, है ना। एक क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि P1 P2 दो रेगुलर पॉलीगन है, रेशियो जो है इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का जो है वो रेशियो दे रखा है 7:2। बताता हूँ क्यों गलत हुआ क्वेश्चन। यहाँ पर जो है 7 और 2 एक्सटर्नल और इंटरनल, मतलब ये इंटरनल हो जाएगा तो एक्सटर्नल हो जाएगा, इनका सम कितना होगा 180 हो जाएगा, तो 7 और 2 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 डिग्री आ जाएगी। तो फिर ये एक्चुअल में एंगल कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 140 एंगल 140 डिग्री, और ये हो जाएगा 40 डिग्री। और मैंने ये गलती से यहाँ पे लिखा तो 20, लेकिन मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 70 और 20 करके, और फिर मेरा आंसर गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास पहले वाली जो फर्स्ट पॉलीगन है उसका हमारे पास इंटीरियर एंगल भी है, उसका एक्सटीरियर एंगल भी है, तो नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालेंगे, 360 अपॉन में एक्सटीरियर एंगल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कितना है 40, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 9। तो जो पहले वाले पॉलीगन है उसकी साइड कितनी है 9 साइड्स है, और जो दूसरे वाले के नंबर ऑफ डायगोनल्स दे रखे हैं 65। नंबर ऑफ डायगोनल से क्या फॉर्मूला होता है, n-3 × n अपॉन में 2 = 65। इस इक्वेशन से हमें निकालनी थी इसकी साइड, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ 65, और 65 दूनी कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। इसके तो इजीली हम फैक्टर निकाल ही सकते हैं, हमें डायरेक्ट मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 13 × में 10 कर सकते हैं, ये n अगर मैं 13 ले लूँ तो 13 - 30, तो n की वैल्यू यहाँ पे 13 आ जाएगी और इसकी वैल्यू 9 आ जाएगी। 13 और 9 प्लस करेंगे तो 22 आएगा, ठीक है। ये वाला आंसर था। और मैंने 21 क्यों लगा दिया, क्योंकि अगर मैं 10 से सॉल्व कर रहा था
तो यहाँ पर जो थी 20 आती, तो यहाँ पे 18 बच रहा था ना, तो 18 और प्लस यहाँ से तो 13 ही आता, तो 8 9 10 11 मैंने यूनिट डिजिट लास्ट में 1 आ रहा था तो मैंने 21 मार दिया, तो गलत हो गया। ठीक है, ऐसी हुई है मिस्टेक्स, देख रहे हैं आप लोग। ऐसी मिस्टेक आप अफोर्ड कर नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इसे थोड़ा सा मिटा दो तो हो ही गए रिकॉर्ड। क्वेश्चन कह रहा है कि ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन ठीक था। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है फिगर, इसको बड़ा करता हूँ, यहीं पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि BCD और ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल है 120 और ये वाला एंगल है ये भी 120 दे रखा है, और फिर ये वाला जो एंगल है वो भी 60 दे रखा है, और ये वाला एंगल है वो भी 60 ही दे रखा है। अब हमें एंगल मतलब हमें रेडियस दे रखा है इस पूरे सर्कल का, कितना है 12√3। मान लो ये जो है O है, ये O हो जाएगा तो ये भी रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा, कितना 12√3। अब हमें इसका पैरीमीटर निकालना है। पैरीमीटर निकालने के लिए हमें सारी साइड की लंबाई चाहिए। या हमें एक और चीज़ दे सकते हैं कि देखो, क्योंकि टेंजेंट है ना, B से टेंजेंट मिले तो ये वाली लंबाई इस लंबाई के बराबर होगी, और एक सिमेट्रिक फिगर आपको देखने को मिल रही है, तो ये वाली लंबाई इसके बराबर होगी और ये वाली लंबाई इसके बराबर होगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे की भी एक लंबाई मिल जाए तो हमें बाकी चारों भी मिल जाएगी। तो हमें बेसिकली एक लंबाई निकालनी है, नीचे की ये वाली निकाल लेते हैं, ये वाली लंबाई निकाल लेते हैं, तो ऊपर की भी ये वाली लंबाई निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? अब देखो, इसको मैं अगर यहाँ से ऐड कर मतलब यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ, तो यहाँ पे तो 90 डिग्री बन रहा है और ये 120 है, तो ये 60 में मतलब ये वाला भी 60 हो जाएगा, वो वाला भी 60 हो जाएगा, और ये बचेगा 30। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब हमारे को यहाँ पे एक यहाँ बनाता हूँ मैं फिगर। ठीक है, ऐसा बना दो, ऐसा। ठीक है, देखो ये 90 है, ये है 30, और ये कितना हो जाएगा 60। अब ये वाला जो रेशियो आपको ने याद किया होगा जब ज्योमेट्री में सर ने कराया होगा आपके, तो इसका रेशियो कितना होता है? 30 के सामने होती है 1, 90 के सामने होती है 2, और 60 के सामने होते हैं √3। यहाँ पर हम इस वाले ट्रायंगल में अगर यदि हम देखें तो ये तो 12√3 है, ये 12√3 है, मतलब कि ये 60 के सामने वाली साइड है। 60 के सामने वाली कितनी साइड होती है? √3 यूनिट होती है, तो मतलब एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 12, तो हमें 30 के सामने वाली चाहिए, तो मतलब ऑब्वियसली एक साइड यहाँ से हमारी 12 आ जाएगी, तो ये वाली जो साइड है वो 12 आ जाएगी, ये वाली 12 आ जाएगी, तो ऊपर की आधी साइड मतलब ये 4 साइड 12 हो जाएगी, तो 12 चौके 48, ऊपर का आधा पैरीमीटर हो गया। अब हमें नीचे का पैरीमीटर चाहिए। नीचे के लिए भी सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, एक बार ढंग से बना लेता हूँ यहाँ पे फिर यहाँ पर, यहाँ से नेगेटिव कह रहा हूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचो, यहाँ से भी खींच दो। अब ये 60 था तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 60। ठीक है, ये वाला 60 हो गया। 60 के सामने कितना होता है? √3 यूनिट। 30 के सामने होता है 1 यूनिट, जो कि कितना है? √3 बाय मतलब 12 √3 यूनिट है, तो हमें √3 की वैल्यू चाहिए। √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 इंटू में √3 मतलब 12 √3 इंटू में √3, तो 12 3 36। अब 36 इंटू में 4, आधा पूरा चाहिए ना इसका, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 चौके 24, 4 से 12 और 13 14, 144 हो गया। 144 और ऊपर का आया था 48, इन दोनों का ऐड कर देंगे तो 8 4 12, 4 4 8 और एकदम 192 आ जाएगा इजीली। ठीक है, तो फिर ये वाला आंसर था इसका। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद कोई और क्वेश्चन है क्या? देख लेते हैं। ये बोर्ड मेरा काम नहीं करता है भाई, सब ढंग से नहीं काम करता है, तो प्लीज़ आप एडजस्ट कर लेना। हाँ ठीक है, कि ये वाला क्वेश्चन भी मैं बताता हूँ क्यों गलत हो गया। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कि ABC फिल कर सकते हैं 4 घंटे में। मान लो A है, A B और C है, फिल कर सकते हैं 4 घंटे में। ये क्वेश्चन मिस रेड कर दिया मैंने, और A और B जो है वो भर सकते हैं 9 घंटे में। तो टोटल इनका जो वर्क हो जाएगा 36 वर्क हो जाएगा। इसकी एफिशिएंसी 9, इसकी एफिशिएंसी 4 हो जाएगी। कह रहे कि ABC को जो है एक साथ खोला जाता है, 3 घंटे बाद A और B को बंद कर दिया जाता है। 3 घंटे तक तो ABC काम करेंगे, फिर C की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 9 में से 4 जाएगा तो 5 एफिशिएंसी के साथ X घंटे तक काम करेगा, 36 काम कर देगा। 9 या 27 माइनस 36 करेंगे तो यहाँ पे 9/5 आएगा X की। X जो है इतने घंटे में काम कर सकता है, तो ये कितना आ जाएगा? 1.8 आएगा। ठीक है, और 1.8 इसका करेक्ट आंसर। मैंने क्या सोचा कि इसने यहाँ पे लिखा है कि C अलोन रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक, मतलब कि C पूरा टैंक कितने देर में फिल करेगा? C पूरा टैंक कितने देर में फिल करेगा? वो कैसे आता है कि 36 को हम डिवाइड करते हैं C की एफिशिएंसी से, जो कि कितनी आई? 5 में, यहाँ सॉरी मेरी मिस्टेक हो गई, ये भी मैंने गलती कर दिया था, एफिशिएंसी से डिवाइड करता ना। खैर छोड़ो, जो किया सो किया। अब ये आंसर मतलब ऐसे ही आता है इसका। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आए होंगे आंसर्स। ठीक है, और मेरी मिस्टेक से आपने सीखा होगा कि ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। मैंने भी सीखा ऑब्वियसली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ठीक है।